डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एजुकेशन साइकोलॉजी की यूनिट जो है कोऑपरेटिव लर्निंग टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कोऑपरेटिव लर्निंग है। देखिए, लर्निंग जो अधिगम है वो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन, और जब कोई व्यक्ति सीखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे लर्निंग कहा जाता है। और कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब यहाँ पर है सहकारी अधिगम, जिसमें जो बच्चा सीखता है वो एक ग्रुप में सीखता है, ना कि इंडिविजुअल उसका रोल होता है। उसका रोल ग्रुप में एक सहभागी के रूप में होता है और वो ग्रुप की लर्निंग को प्रमोट करता है। तो हम सीखेंगे, देखिए, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग को कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, शिक्षण रणनीति या निर्देशात्मक रणनीति। इसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के और उनको निर्देश दिया जाता है किसी टास्क को पूरा करना है, किसी उद्देश्य को पूरा करना है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे बच्चे कार्य करते हैं। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके अलग अलग रोल होते हैं और उन अलग अलग रोल्स में वो बच्चे अपना सहयोग देते हैं, और जिससे एक पूरा ग्रुप का वर्क होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और वो टास्क को कंप्लीट करते हैं। देखिए, स्मॉल ग्रुप्स कॉमन गोल, जो ग्रुप्स हैं वो स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, लेकिन जो उनका गोल होगा, जो उनका लक्ष्य होगा, जो वो सीखना चाहते हैं, जो उद्देश्य है, वो कॉमन है सभी का। अब इस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या दिया जाएगा, उनको अपना अपना रोल दिया जाएगा। ईच मेंबर इम्पोर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, जो ग्रुप का हर मेंबर है वो इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही रिस्पॉन्सिबल भी होता है। वो सिर्फ अपना कार्य करके और अपने तक सीमित नहीं रहेगा, उसका कार्य ये होगा कि मैं ग्रुप में सहयोग दूँ और मेरे द्वारा दिए गए सहयोग से ग्रुप को फ़ायदा हो और हमारी जो गोल है उसको अचीवमेंट और बाकी साथी भी मेरे साथ सीखें। फॉर सेल्फ एंड अदर्स लर्निंग प्रोसेस इन ग्रुप, खुद के साथ साथ बाकी लोगों के सीखने की प्रोग्रेस में सहयोग देना। उसके बाद है, ये जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है वो इस प्रिंसिपल आधारित है कि लर्निंग इज मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिव। लर्निंग कब इफ़ेक्टिव होती है, अधिगम कब होता है ज़्यादा प्रभावशाली, जब बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव होते हैं, एंड वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर सीखने की प्रोसेस में कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे सीख रहे हैं एक्टिवली, लेकिन वो ग्रुप में सीखेंगे और एक साथ काम करेंगे टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में एक साथ कार्य करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेंगे ग्रुप्स में डिवाइड करके और अपने अपने सोल्यूशंस बताएंगे। एंड टास्क कंप्लीट, और जो वो टास्क होगा वो सारे मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ये हम कहेंगे कि मुख्य बातें हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग किसे कहा जाता है। ये एक शिक्षण रणनीति है, निर्देशात्मक रणनीति है, जिसमें छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनका एक कॉमन गोल होता है। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज इम्पोर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, एंड ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ एंड अदर लर्निंग प्रोग्रेस इन ग्रुप। और इसमें लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव कही जाती है जब स्टूडेंट एक्टिव होते हैं और मिलकर कार्य करते हैं ग्रुप्स में, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं।